द केमिकल बॉन्ड में क्या होता है? तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है बेटा? जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल कंपाउंड दैट होल्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेटा किसमें? इन द केमिकल कंपाउंड, राइट। और केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन, किसमें बेटा? किसमें? आउटर मोस्ट सेल में, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज क्या बेटा? इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या कहेंगे इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेटा, ठीक है, राइट। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को है बेटा, उसको डोनोट सॉरी डिनोट कैसे करते हैं? बाय लुईस सिंबल बेटा। कैसे डिनोट करते हैं? बाय लुईस सिंबल बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय लुईस सिंबल। जैसे अगर मैं कहूँ लिथियम बेटा, तो लिथियम में आउटर मोस्ट में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको एक डॉट से शो करेंगे, सिंबल लिखेंगे और फिर डॉट एक लगाएंगे। जैसे बेरिलियम है बेटा, तो बेरिलियम में क्या होंगे बेटा? दो डॉट होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हैं। जो बोरॉन है बेटा, उसमें कितने हैं? तीन। कार्बन में कितने हैं बेटा? चार। नाइट्रोजन में कितने हैं बेटा? पांच। और ऑक्सीजन में कितने हैं बच्चों? छह। और फ्लोरीन में कितने बेटा? सात। और नियॉन में कितने हो गए बेटा? आठ। एट बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? लुईस सिंबल। क्या बोलेंगे? लुईस सिंबल बेटा। क्लियर है बेटा? ठीक है। और जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप होंगे, ये कौन सा बेटा? ग्रुप वन, ये ग्रुप टू का एलिमेंट है बेटा। ये ग्रुप 13 था, ये ग्रुप 14 था बेटा, ये 15 था, 16, 17 और 18 बेटा, ठीक है, राइट। तो इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा बेटा, तो सभी की ग्रुप वैलेंसी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। जो कि मैंने कल बताया था आपको, वैलेंसी क्या बताया था बेटा? या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आता बेटा वैलेंसी था। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7 और 8 बेटा। और अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं बेटा, तो इसकी वैलेंसी थी 1, 2, इसकी 3, इसकी 4 बेटा। बट अब यहाँ से डिक्रीज करने लगी थी, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी कितनी बेटा? 0। तो ये इनकी क्या थी बेटा? वैलेंसी थी। तो ग्रुप वैलेंसी 13 की जो ग्रुप वैलेंसी बेटा 3 है, 14 की 4 है। अगर मैं 17 की बोलूं, जिसको मैंने हेलोजन बोला था, तो उसकी ग्रुप वैलेंसी कितनी बेटा? 7 है। सर इनकी एक और वैलेंसी भी तो होती है, वो तो लिखवाई नहीं आपने, जो माइनस कौन सी में होती है। कौन सी बेटा? सर नाइट्रोजन की 2-3 वैलेंसी नहीं होती, -4 भी होती है और 5। ना ना, ऐसा नहीं होता बेटा। वो तो -4 -5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, राइट। ओके सर। ठीक है बेटा। वैलेंसी चेंज होती है जब कभी भी चार्ज आएगा एटम के ऊपर, तो वैलेंसी चेंज होगी। मैंने मुस्कान तुम्हें शायद बताया भी था जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। क्लियर है। बट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बाद में, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा, तब आप उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब क्या है बेटा इसमें? ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। अब क्या है, अगर अब यहाँ पे बेटा टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं बेटा, राइट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड होते हैं, मेनली बेटा हमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने इस चैप्टर में। एक पढ़ना है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, एक पढ़ना है बेटा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बेटा एक मतलब इसी का पार्ट होता है बेसिकली ये। और थर्ड डेटिंग पढ़ना है बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड बेटा, हाँ। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है बेटा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, कोवलेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी पढ़ाते हैं। तो बट अगर एनसीईआरटी में दोनों अलग अलग नेम दिया, तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बेटा। तो ये क्या है बेटा?
तो ये क्या है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक और क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, ठीक है राइट। तो अगर हम पहले कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, ठीक है राइट, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या है बेटा, एक थ्योरी थी, ठीक है ना राइट, थ्योरी क्या कहती है कि जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। तो ये रूल क्या कहता है बेटा, जितने भी एटम क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, तो इन्हीं शुरू में वो अनस्टेबल होते हैं बेटा, लेकिन जब वो बॉन्ड करते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो स्टेबल हो जाते हैं। क्यों स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं या तो गेन करते हैं, ठीक है राइट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बेटा। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 8 बेटा। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा। तो हम क्या लिखेंगे ऑक्टेट रूल में बेटा, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, लिखेंगे बेटा, एटम कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर बेटा, और ये तो ट्रांसफर, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर ये शेयरिंग। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है बेटा कि एटम तभी आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड तब बनाते हैं, या बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 मुस्कान, ठीक है, तो सेट चाहिए तो वो 8 करना चाहेगा, तो कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना सिंगल चाहेगा बॉन्ड, किसी से भी। और ये ऑक्सीजन पे 6 है, तो ये कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, 2, क्योंकि डबल इसको 2 बॉन्ड, चाहिए डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, 3 बॉन्ड। तो इसको ट्रिपल कहते हैं बॉन्ड। ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एटम कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर of valence electron from one atom to another or by sharing of valence electron in order to complete its octet beta, to complete its octet in their valence shell beta is known as ऑक्टेट रूल बेटा। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टेट रूल। तो होता क्या है, ठीक है राइट, कि हर एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, शेयर करता है, सच दैट उसके लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो। उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब है बेटा 8। क्या है ऑक्टेट का मतलब, क्या है बेटा, 8। इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल बेटा। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। क्लियर है बेटा, करेक्ट है बच्चों, हार्दिक बेटा क्लियर है, यस सर। ठीक है, वैभव क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके। तो प्लीज नोट्स बेटा साथ साथ बना सकते हो या आफ्टर द क्लास भी बना सकते हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा इसकी। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो एज वेल एज द नोट्स ऑल्सो बेटा, बट नोट्स अच्छे लास्ट बन। पेज, सर लास्ट हाँ जी, पेज एक बार दोबारा डिस्प्ले करना। सो पहले मैं क्या कुछ है समझ रहा कि हूँ, सो बाद में लिखूंगा। नोट्स बेटा जरूर कंप्लीट करके रखना, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट हैं आप, क्योंकि बाद में बुक्स में इधर उधर करोगे तो बहुत सर टाइम वेस्ट आपने होगा। ये क्या लिखा, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बेटा। तो मुस्कान बाद में कंप्लीट कर लेना बेटा, नहीं तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं जल्दी, मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, आप एक साथ बाद में मैं सर भेज दूंगा तो एक आप लिख मिनट, लेना। बस लास्ट वर्ड क्या है, इन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर
in order to complete its octet in their valence shell. okay sir. वैलेंस शेल बेटा, इन Okay देयर sir. वैलेंस शेल, ठीक है, इज नोन एज ऑक्टेट रूल बेटा। अब देखिए क्या है, जैसे अगर मैं कहता हूँ बेटा सोडियम की बात करते हैं बेटा, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 11, तो आप लिखते हो 2 8 और 1। छोटी क्लास में कैसे लिखते हो इसको, 2 8 1, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, लास्ट वाले में 1। और अगर मैं क्लोरीन लिखता हूँ बेटा तो उसमें होते 17, तो 2 8 और कितना बेटा 7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, और इसमें कितने 7। तो सोडियम क्या करेगा बेटा, या तो उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बट सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं कर पाएगा बेटा, कोई भी गेन नहीं कर पाता 7 इलेक्ट्रॉन। सर वो एक लूज कर देगा। हाँ, और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 गेन इलेक्ट्रॉन ये कर गेन देगा। कर लेगा। तो सर सोडियम ने जब एक, हाँ जो एन लूज करेगा क्लोरीन वो गेन कर लेगा। हाँ, तो जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो गया 2 8, और इस पे क्या चार्ज आ गया बेटा, प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है, राइट। और जो क्लोरीन हुआ बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 8 और 8 हो गया, अब इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज। तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, हाँ क्या, कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे डॉट डॉट सा दिखाते हैं इसको, इसी को क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। So what is the ionic bond? Ionic bond is a bond between cation and anion, या जैसे कहते हैं force of attraction between positive सर charge। हाँ जी बेटा, बोलिए। सर वो तो दूसरे तरीके से नहीं दिखाते कि भाई ब्रैकेट डाल के, बिग ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें क्लोज ब्रैकेट डाल के, क्या करते हैं मुस्कान, दोबारा बोलो। कि भाई इस पे इतना चार्ज हुआ चार्ज। सर वो ब्रैकेट जो क्लोज ब्रैकेट होते हैं ना उनको डाल के दिखाते हैं, उसके बाहर लिखते हैं कि इस पे इतना चार्ज आया इतना नहीं, वो तो ऐसे नहीं लिखते हैं। आप आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हाँ ठीक है, राइट। ये तो है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, कैटायन एनायन के बीच का आयनिक सर बॉन्ड आप होता है। सर हाँ जी बोल रहा बेटा, बोलो। सर आप एक बार मेरी वीडियो देखो, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दिखाओ आप, बट यहाँ जरूरी नहीं है मुस्कान ऐसा लिखना, कोई कंपलसरी नहीं है बेटा ऐसे लिखना, तो नो नीड, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। ओके सर। हाँ, तो ओके अब ये हो सकता है कि जब आप क्या करें बेटा, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करें तो क्या बनेगा बेटा, NaCl। तो ये क्या है, ये जो Na और प्लस Cl के बीच में बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na और Cl के बीच में, तो ये जो NaCl है इसके इसके अंदर कौन सा बॉन्ड आ गया, आयनिक बॉन्ड। क्या है इसके अंदर, आयनिक बॉन्ड बेटा। तो आयनिक बॉन्ड क्या है बेटा, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बेटा। तो हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बेटा। क्या, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बेटा। तो इसको क्या कहेंगे, हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे बेटा, ठीक है। या हम ऐसे कह दें कि ये क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA लिख रहा हूं बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो FOA बिटवीन क्या बच्चों, कैटायन एंड क्या बेटा, एनायन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बेटा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बेटा।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। अब Yes, यहाँ पे sir. क्या है बेटा? ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या है यहाँ पे, एक चीज बता रहा हूँ मैं। जब Na क्या करेंगे बेटा, हमें अगर लेट्स सपोज NaCl बनाना है, तो हमारे पास NaCl अगर हम बनाना चाहते हैं बेटा, तो हमारे पास सोडियम का जो सोर्स है वो Na होता है, और क्लोरीन का जो सोर्स होता है वो Cl2 होता है, क्लोरीन। तो अगर मैं NaCl बनाना चाहूंगा तो मुझे पहले Na+ बनाना पड़ेगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, या हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस एनर्जी को क्या कहते थे बच्चे? जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता था तो उस एनर्जी को क्या कहते थे हम? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते थे उसको? आयनाइजेशन आयनाइजेशन। एनर्जी या Ionization एंथैल्पी बेटा? energy, sir. तो इसके लिए तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी। और क्लोरीन क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Cl- हुआ था बेटा। इसको क्या कहते थे बच्चों, याद है आपको? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता था एनर्जी रिलीज होती थी, क्या बोलते थे हम? इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बोलते थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है कि नहीं वैभव? यस। Sir, इससे क्या होगा? अरे होगा बेटा, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा, तो उसमें राइट। क्या अब पूछे? इसमें क्या अब मुझे पूछेंगे हमें? अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ अब आपसे, ठीक है ना, राइट। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, या नेसेसरी नहीं, फेवरेबल कंडीशन बोल रहा हूँ, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बेटा? तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड? मुस्कान, क्या आप आंसर बता सकते हो इसका? नहीं ना? सर, ठीक है, देखिए यहाँ चार्ज चार्ज होना चाहिए। चार्ज नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए क्या है, आप मुझे बताइए कि NaCl को आपको बनाना है, ठीक है, राइट। आप NaCl बनाना चाहते हैं, किससे बेटा? Na+ से और Cl- जुड़ के क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब आप सोचिए कि क्या अगर कोई मेटल, ठीक है ना, सोडियम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी Na+ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। जब तक Na+ बनेगा नहीं तब तक आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं। तो Na+ बनना जरूरी है। तो Na+ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी Na+ बनेगा, ठीक है। और Cl- के लिए, Cl के लिए क्या होना चाहिए कि Cl जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना जल्दी Cl- बनेगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, या फेवरेबल कंडीशन क्या हुई, कि जो मेटल है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो नॉन मेटल है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो फेवरेबल कंडीशन होती है किसकी? सर, आयनिक बॉन्ड की। क्योंकि लूजिंग एंड गेनिंग पावर पे डिपेंड करेगा फिर वो। हाँ, अब लूजिंग और गेनिंग पावर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको लूज करने की किस पे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी पे। एनर्जी। और गेन किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। सो दिस मीन्स क्या है, ठीक है, राइट। दिस मीन्स आप क्या चाहोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो कि ज्यादा हो? बताइए। आप बता सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट Na+ जल्दी बन जाए? तो कम होनी चाहिए कि कम ज्यादा? होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन सर। इजीली निकलना चाहिए कि मुश्किल से निकलना चाहिए? बताइए यहाँ पे। इजीली सर, तो कम होनी इजीली। चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? इजीली गेन करना चाहिए। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? मैंने कल बताया था, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, है कि नहीं? सो दिस मीन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? मोर नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। सो ΔHEG की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, शुड बी मोर नेगेटिव, या शुड बी हाई? शुड बी हाई होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मोर नेगेटिव बेटा।
तो ये फेवरेबल कंडीशन है किसकी बेटा, आयनिक बॉन्ड बनने की, कि लो आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए। हाई होने का मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए बेटा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जब हमने क्या किया, Na+ से Na से हमने Na+ बनाया बेटा और Cl से हमने Cl- बनाया। तो जब क्या हुआ बेटा, Na+ और Cl- कंबाइन हुआ तो क्या हो गया, NaCl बना। तो जब NaCl बनेगा बेटा तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। उस एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, व्हेन एनायन एंड कैटायन कंबाइंस टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज क्या बेटा, लैटिस एनर्जी बेटा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या यहाँ पे लिख भी रहा हूं लैटिस एनर्जी को। तो लैटिस एनर्जी क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर ये LATTIC है या हाँ CATT है? LATTIC बेटा। So the amount of energy release is when 1 mole of, मतलब 1 मोल Na+ का एंड 1 मोल ऑफ, या 1 मोल ऑफ कैटायन लिख रहा हूं मैं, जनरलाइज कर रहा हूं, when 1 मोल ऑफ कैटायन combines with 1 mole of anion to form ionic compound is called लैटिस एनर्जी बेटा। क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, रिलीज हो रही मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। तो जब कभी भी सॉल्ट बनता है या आयनिक कंपाउंड बनता है बेटा, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है बेटा, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion to form ionic compound बेटा, उसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी बेटा, या लैटिस एंथैल्पी बेटा। क्या बोलते हैं, सर लैटिस एंथैल्पी। टू फॉर्म आयोनिक, आपने क्या लिखा है, टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड ऑफ? हाँ, इज कॉल्ड लिख देना लैटिस एनर्जी बेटा, या लैटिस एंथैल्पी बेटा। एनर्जी बोले या एंथैल्पी बोले बेटा एक ही चीज है, तो वहां पे लिख देना लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी बेटा। सर फिर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सब में ये एनर्जी यूज होती है? सब में, जब आयनिक कंपाउंड बनेगा बेटा, क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, जो सॉल्ट बनता है जब कभी भी, NaCl क्या होता है, सॉल्ट, है ना। क्लियर है बेटा, क्लियर है, वैभव हार्दिक बेटा यस क्लियर है। सर, यस ठीक है सर। बेटा, Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ अब ध्यान से देखना है बेटा, लेट्स सपोज हम Na+ और Cl- को कंबाइन करते हैं तो NaCl बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कह रहे हैं। तो जो रिलीज होगी उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा, है ना, मैंने बताया था। तो लेट्स सपोज कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 788, कितनी रिलीज होती है बेटा, 788 किलो जूल पर मोल बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब आप सोचिए बेटा, अगर मुझे क्या करना है, आपको NaCl दिया हुआ है और वापस अब आपको इसको उल्टा करना है, आपको Na+ और Cl- में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कितनी एनर्जी अब सप्लाई करनी पड़ेगी, क्या आप गैस कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, अब हमें उल्टा करना है, इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनायंस और कैटायंस में तोड़ना है। तो आपको बता सकते हो आप कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी बेटा क्या लगेगी, जब बनने पे रिलीज हुई है उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको फिर से तोड़ने के लिए बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको क्या करने के लिए बेटा, तोड़ने के लिए। सो दिस मीन्स क्या होगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बच्चों बताइए, वैभव कितनी देनी पड़ेगी बेटा, 788. 788। लेट्स सपोज आप पेन को तोड़ते हो, पेन को तोड़ने के लिए लेट्स सपोज 10 एनर्जी की जरूरत पड़ी,
तो अगर हमें जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने के लिए भी 10 एनर्जी की यूनिट देनी पड़ेगी, मतलब रिलीज होगी, तोड़ने के लिए उतनी हमें देनी पड़ेगी, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है मुस्कान? सर रिपीट कर दो एक बारी। मैं कह रहा हूँ बेटा, इस पेन को अगर क्या हो रहा है, अगर ये पेन को ढक्कन है, ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो लेट्स सपोज कुछ एनर्जी रिलीज हुई, 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई। यस अब सर। अब मुझे इसको वापस क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आप जब इसको निकालोगे ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सर जितनी जितनी रिलीज हुई उतनी रिलीज सप्लाई हुई कर थी, दो, अपने आप ब्रेक हो जाएंगे। उतनी सप्लाई करना है, तो बट जब देनी पड़ेगी तो साइन क्या हो जाएगा बेटा इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और सर जब रिलीज होएगी तब नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। तो हमेशा ये प्रोसेस क्या था? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज। और यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। इस एनर्जी को भी बेटा हम लैटिस एनर्जी ही कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी ही कहेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही केस में या तो हम बना रहे हैं किसी सॉल्ट को या सॉल्ट को तोड़ रहे हैं, दोनों ही एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, जब बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और जब टूट रहा होगा तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो दिस मीन्स लैटिस एंथैल्पी की एक और डेफिनेशन है, वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? पहले वाली जोड़ने की थी, क्योंकि हमने जोड़ा था, इस बार सर तोड़ने इस की एनर्जी यूनिट होगी। सर इस यूनिट सिर्फ केजी होगी। किलो जूल बेटा, किलो जूल एनर्जी की यूनिट, किलो जूल पर मोल। ओके ओके। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ, 1 मोल NaCl था, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयंस बेटा ना, या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं बेटा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा? लैटिस एनर्जी कहेंगे बेटा। सर आप बाद में सारे नोट्स का पीडीएफ बना के भेजोगे? बेटा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, नोट्स भी PDF भेज दूंगा, और वो सर भी भेज पीडीएफ दूंगा, क्या भेजो। कहते रिकॉर्डिंग और में तो पीडी दोबारा देखना पड़ेगा ना, पीडीएफ भेज देना, उसमें से हाँ नोट डाउन PDF कर भेज दूंगा, लेंगे। कई बार PDF भी भेज दूंगा बेटा। स्क्रीन ब्लर हो ठीक है, जाती है तो दिखता नहीं है। ठीक है। क्लियर है बेटा? तो जितना ज्यादा बेटा, हाँ याद रखना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, हाँ जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बेटा, लैटिस एनर्जी विल बी हाई। तो कभी अगर आपको 2 सॉल्ट दे दे और लैटिस एनर्जी दे दे, दोनों की, पूछेगा किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आंसर क्या होगा बेटा? जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बेटा। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, मैं समराइज कर रहा हूँ बेटा। आयनिक बॉन्ड होता है बेटा मेटल और किसके बीच में बेटा? नॉन मेटल के बीच में। हमेशा मेटल क्या करता है बेटा? मेटल बनाता है कैटायन, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेटा, और नॉन मेटल बनाता है बेटा एनायन, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बेटा। तो मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं, क्या 2 सिमिलर एटम के बीच में कभी आयनिक बॉन्ड हो सकता है बच्चों? ट्रू और फॉल्स? कैन आयनिक बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन 2 सेम एटम? आंसर यस या नो बेटा? क्या H2 में आयनिक बॉन्ड होगा बेटा? H और H2 मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड होगा?
Yes. नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों एटम क्या है बेटा, सेम है। तो जब एटम सेम होंगे, नॉन मेटल हो जाए या दोनों एटम सेम हो जाए, तब बनता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा आयनिक बॉन्ड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। सर HCl है, फिर इनमें से कौन क्या कह रहे हो बेटा वैभव? सर HCl है जैसे, क्या है बेटा? HCl है जैसे, हाँ, तो उसमें HCl, तो उसमें भी आयनिक बॉन्ड होगा बेटा। H भी नॉन मेटल है तो और लैटिस Cl भी एनर्जी नॉन किसकी मेटल है ज्यादा बेटा। होगी? लैटिस एनर्जी, क्या कह रहे हो बेटा? लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लैटिस एनर्जी बेटा इसके लिए डिफाइन ही नहीं होगी बेटा। लैटिस एनर्जी बेटा सिर्फ सॉलिड आयनिक कंपाउंड की डिफाइंड होती है बेटा। किसके लिए डिफाइंड होती है? सॉलिड आयनिक कंपाउंड के लिए, इसके लिए डिफाइंड होती है। ये तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है बेटा, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, इसके लिए लैटिस एनर्जी डिफाइंड नहीं होगी। हाँ, ये कह सकते हो बेटा LiF हो जाए और ऐसे पूछे NaF, बताइए लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर ये बेटा, जैसे अगर LiF है, NaF है, फिर इसके Na के नीचे K आएगा, KF, फिर RbF और फिर CS है बेटा। तो याद रखेंगे बेटा, जिसके कैटायन जितना छोटा होगा बेटा, ठीक है राइट, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो ये F सबसे छोटा, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर R प्लस, फिर Rb प्लस, फिर CS प्लस। तो आंसर ऐसा हो जाएगा बेटा। इसकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है बेटा। ये हम पढ़ेंगे जब हम बेटा एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये लिखवा दूंगा, क्योंकि एस ब्लॉक में आएगा ये ज्यादातर। एस ब्लॉक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पे हम इसको अच्छे से देखेंगे बेटा। क्लियर है वैभव? यस। ठीक है, राइट। तो अब हम आ रहे हैं बेटा किसकी तरफ? कोवलेंट बॉन्ड की तरफ बेटा। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्या? तो आप यहाँ पे जो हेडिंग डाली थी बेटा उसको हटा दीजिएगा, हटाना है तो। जैसे आपने यहाँ पे स्टेटमेंट डाली थी, तो यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ज्यादातर आयनिक बॉन्ड पढ़ा और ऑक्टेट रूल पढ़ा। अब हम आगे जा रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब लिखेंगे बेटा कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे हेडिंग बेटा कोवलेंट बॉन्ड बेटा। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या है बेटा? वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? शेयरिंग होगी। तो वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बेटा। सो क्या बोलेंगे? द बॉन्ड formed between two atoms, ठीक है ना? The bond formed between two atoms due to sharing of electrons is called as covalent bond बेटा। क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between the atoms by sharing of electron is called as क्या बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए बेटा, दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? वी ड्रॉ अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। क्या बनाते हैं हम? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम क्या कह रहे हैं? टू शो द कोवलेंट बॉन्ड वी हैव टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। LDS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। LDS मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर है बेटा? राइट। तो आपको क्या करना है बेटा? ठीक है, राइट। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, है ना? ठीक है, राइट। तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ये, ठीक है ना? अगर आपको ये आता है बेटा, तो दिस मीन्स आपको ये लगभग चैप्टर भी आता है। बाद में आपको मैं
स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, बट अभी मैं लुईस डॉट बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसी और शॉर्टकट तरीके से। बट स्कूल में पूछा जाता है ये कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे वो तरीका बता रहा हूँ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। तो लिखेंगे बेटा रूल टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेटा पहला है रूल टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या कहता है बेटा, ठीक है राइट, पहला रूल तो ये कहता है बेटा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या कहता है बेटा, ठीक है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। बेटा एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अगर नहीं है तो नहीं करना है, अगर है तो करना है। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा, जो जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी बेटा, वो यूजली क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, या ऐसे कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाई हो बेटा, ज्यादा हो, वो यूजली क्या होता है बेटा, वो क्या बनता है, सेंट्रल एटम बनता है। थर्ड, बाकी तो सब सराउंडिंग हो गए। फिर करेंगे, थर्ड रूल कहता है बेटा अरेंज द सराउंडिंग एटम, अरेंज द सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। बेटा सेंट्रल एटम के आगे अरेंज कर देना, बस लगा देना है। कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको बेटा। फोर्थ है, ठीक है, कंप्लीट द ऑक्टेट, ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम फर्स्ट। बेटा सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पहले फिल करना है, फर्स्ट कंप्लीट करना है हमें पहले, और लास्ट में करना है कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम लास्ट। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सेंट्रल एटम का हमें क्या करना है, लास्ट में सेंट्रल एटम का हमें क्या करना है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पहले सराउंडिंग एटम का करना है। ठीक है राइट, तो आइए हम इसको करके देखते हैं बेटा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे ये आ जाएगा बेटा। ठीक है राइट, या और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन की, किसकी बात करता हूँ, क्लोरीन की, Cl2 की। अब क्लोरीन में क्या है बेटा, और इतने सारे रूल्स कैसे लर्न होंगे? लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा, ये जब बनाओगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा बेटा, आपको याद करने की और सर जरूरत नहीं हम पड़ेगी। और सर हम ऐसे किन किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करेंगे? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो याद करना पड़ेगा आपको, मैंने लिखवाया था 4-3 कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बेटा। ओके सर। ठीक है राइट। अब जैसे Cl2 है, तो यहाँ दो क्लोरीन एटम है, तो कोई सराउंडिंग नहीं, कोई सेंट्रल नहीं। सेंट्रल तो तब होगा जब एक से ज्यादा एटम होंगे, दो से ज्यादा होंगे। तो आपने Cl को दो को लगा दिया। अब पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने होते हैं बेटा, एक में 7 होते हैं, तो 7 2 कितना हो गया बेटा, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 2 2 4 6, तो 7 हो गए। इसके भी ऐसे करिए, 2 1 7। अब ये 7 है, ये भी 7 है, इसको कितना चाहिए बेटा, 8, इसको भी चाहिए 8, मतलब ये एक एक शेयर कर लेंगे। तो होगा क्या, जब ये शेयरिंग करेंगे तो Cl 6 तो इसके पास हो गए, दूसरे वाले के पास भी कितने हो गए बेटा, 6।
और ये दो एटम इन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करा लिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो ये कितना हो गया बेटा, अब 8 हो गया। और इस पे भी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 हो गए। तो अब दोनों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा दिया। तो यूजली क्या बन गया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, इस ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब ऐसा Cl डॉट ये और ये जब आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे बेटा, तो आप ऐसे दिखाते हो इसको, एक डैश से दिखाते हो ऐसे। इस डैश को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, ये शेयरिंग कितनी हो रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एक कोवलेंट बॉन्ड में, इन वन कोवलेंट बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा एक कोवलेंट बॉन्ड में बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक कोवलेंट बॉन्ड में, 2। एक इसका और एक इसका, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए एक कोवलेंट बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए बेटा, शेयर हुए। ठीक है, राइट। अब लेट्स सपोज अगर हम बताना चाहते हैं बेटा किसका, O2 का बनाना चाहते हैं, O2 का, तो O और O लगा दिए बेटा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 2 जा कितना है बेटा, 12 आउटर मोस्ट में, तो 6 लगा दें। 2 2 4 2 6 बच्चों, यहाँ पे 2 2 4 2 6। अब आप देख सकते हैं बेटा, इसमें 6 इसमें 6 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, O। डबल बॉन्ड। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे O और O, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा बेटा ऐसे। तो इसको जब आप शो करोगे बेटा, तो इसको ऐसे डबल बॉन्ड से शो करेंगे O और O के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बेटा 1 बॉन्ड बनेगा, और जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड बनेगा बेटा। सर 3 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बनता ना? जैसे N2 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते बेटा, 3 मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनते बेटा, 2 एटम के बीच में वैभव। ठीक है बेटा। ओके। तो जैसे N और N हो गया बेटा, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हुए, 3, ये 5, और इसमें भी ऐसे 5 बेटा। अब इसको भी ट्रिपल 3 बॉन्ड। चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, N, ये 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे किसको शो करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड से शो करेंगे, N और N। ये क्या है, N2 मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा। ठीक है, राइट। जैसे एक आध को और देखे बेटा, CO2 का। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम आएगा, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर अलोंग द पीरियड देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें बेटा, तो टोटल कितने हो गए थे, कार्बन पे 6 और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं बेटा, 6 2 जा 12, सॉरी कार्बन पे 4 होते हैं ना वैलेंस, तो 6 2 जा 12 और 4 कितने बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सेंटर पे क्या रख दे बेटा, ऑक्सीजन को इधर और इधर लगा दें ऐसे। और कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 बेटा, और ऑक्सीजन पे कितने, 6 ऐसे, 6। अब इस पे 4 है, इस पे 6 6 बेटा, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो इस पे कितने हो गए बेटा, 8। ये आपस में शेयर कर लिया इसने, तो इस पे भी कितने हो गए, 8। और कार्बन ने ये शेयर कर लिया, 4 इसके अपने थे, 2 इसने दूसरे से ले लिए, 2 इससे से ले लिए, तो अब इस पे भी कितने हो गए बेटा, 8। तो आप देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा, 4, यहाँ पे भी शेयर 4 हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा, डबल डबल बॉन्ड होगा ऐसे। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका बेटा, CO2 का हो जाएगा। क्लियर है। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, राइट। जैसे मैं अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे अब मैं किसी उसका बनाता हूँ, जैसे आप इसका बनाना, जैसे C2H2 का बेटा क्या है, C2H2, या ऐसे लिख दे C2H2 बेटा। तो जो हाइड्रोजन होता है बेटा,
जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है बेटा। हाँ, क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? सिर्फ 2 होंगे बेटा। तो हाइड्रोजन हमेशा ही बेटा क्या होगा? 2 बॉन्ड बनाएगा और कभी भी सेंटर पे नहीं होगा बेटा, हमेशा किनारे पे लगा होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता, देखिए यहाँ सी और सी, और एक एच इधर लगा दिया, एक एच इधर लगा दिया बेटा। आप बताइए एच और एच तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन। बट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 3। एक तो बना दिया, तो बचाइए इन दोनों के बीच में कितने कितने बॉन्ड आएंगे बेटा? कौन बताएगा? कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन ने बना दिया एक और एक, बट कार्बन अभी 4 बनाता है, तो एक तो बना चुका है, तो बीच में कितने आएंगे? 3। आप देखिए अब ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ मैं उसके बता रहा हूँ बेटा, आयंस के बता रहा हूँ, सो दैट आपको पता रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आ सकता है क्वेश्चन आपके स्कूल में। ठीक है, राइट। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, CO3 2 माइनस। हाँ, क्या है? CO3 2 माइनस कार्बोनेट बेटा। हाँ, अब ध्यान से देखना है बेटा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बेटा। वैलेंस कितने होंगे? कार्बन पे तो होते हैं बेटा 4, ऑक्सीजन पे होते हैं बेटा 6, तो 6 इंटू 2 बेटा। अब यहाँ पे बच्चों देखो -2 का चार्ज है बेटा, तो -2 का चार्ज का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो यहाँ पे +2 आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 12 4 16, 16 और 2 कितने बेटा? 18 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए बेटा। अब हमें सेलेक्ट करना है सेंट्रल एटम, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को, तो कार्बन आ गया सेंटर पे बेटा। अब 3 ऑक्सीजन लगा दो आप, ऐसे ऐसे 3। अब सबसे पहले क्या करो बच्चों? बच्चों सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो आप। ठीक है, राइट। तो सर क्लियर है ओ बेटा? 3 था, उसके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कह रहे बेटा? सर सॉरी, अरे ओ बेटा 3 था। यहाँ 3 लिखना था बेटा, यहाँ 3 करना था। 3 ऑक्सीजन है ना, सॉरी, ऑक्सीजन के एटम 3 है ना बेटा वैभव, है ना? तो 6 3 जा कितना हो गया बेटा? ये आ गया। और 4 कार्बन एक ही एटम है, तो 4 ही लिख दिया, और 2 तो है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा टोटल 18, और 18 और 6 बेटा कितना हो गया? 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 24। सर मतलब टोटल होंगे 24। हाँ, टोटल 24 होंगे बेटा। ओके। ठीक है। अब आप क्या करो बेटा? सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट पहले कंप्लीट करो। तो 2 2 4 2 6 2 8, 24 में से 8 चले गए। फिर इसमें 2 2 4 2 6 2 8, तो कितने चले गए बेटा? 16 चले गए। फिर 2 2 4 2 6 2 8, खत्म। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? राइट। सर कार्बन का भी कर सकते थे पहले अगर। पहले सराउंडिंग एटम का कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके सर। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा? अब इसके ऊपर क्या लगा दें? ऐसे चार्ज क्या लगा दें बेटा? -2 लगा दें। क्या लगा दें? चार्ज -2। ठीक है, राइट। इसको आप ऐसे ही दिखा सकते हो, यहाँ पे जैसे ये वाला 2 जो होगा, अब क्या करना है? आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था बेटा? इसके बाद आपको ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है? कार्बन का बेटा। तो इसका कंप्लीट, इन 4 8 का कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। सो अब इसका कंप्लीट करोगे तो इस पे क्या होगा बेटा? राइट, ठीक है। डबल बॉन्ड। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर दें बेटा? इसको क्या करें? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऊपर लिखा हुआ बेटा मैंने, आप इसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, राइट। तो यहाँ क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, O और O हो जाएगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? -2। और अब कितने होंगे बेटा? 6। यहाँ भी 6, और यहाँ कितने बेटा? 4।
ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। सर चार चार्ज बेटा पूरे के ऊपर रखेंगे ऐसे स्क्वायर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में चार्ज बेटा ऐसे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगाते हैं बेटा हम। मुस्कान क्लियर है बेटा कैसे बनाया? यस सर। ठीक है, हार्दिक आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, वैभव क्लियर है? किसी के साथ भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते थे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, बाकी दो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे बेटा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, ठीक है, राइट? क्लियर है, राइट? जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, HNO3 बेटा, क्या देखें HNO3, या आप खुद ट्राई करना, या देखो मैं हिंट बता रहा हूं, सेंटर पे बेटा नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन कभी सेंटर एटम नहीं होता है बेटा, वो हमेशा सराउंडिंग होता है। और याद रखना बेटा जब एसिड होगा बेटा, ये नाइट्रिक एसिड है, एसिड में H हमेशा किसके साथ बॉन्डेड होगा बेटा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, राइट? और ये तो इसके साथ बॉन्डेड हो गया, तो एक बॉन्ड तो इसके बीच में हो गया, बाकी 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 और 2 बेटा, ठीक है, राइट? सर पता क्या चलेगा ये आएगा सेंटर में? बताया ना बेटा, हाइड्रोजन कभी सेंटर पे नहीं होगा बेटा, ठीक है, राइट? पहली बात तो हाइड्रोजन हमेशा ही बेटा एसिड में HO से जुड़ा रहेगा बेटा, हर एसिड में O से जुड़ा रहेगा वैभव, हर से, हर HO से जुड़ा होगा सारे एसिड्स में, ठीक है? चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, चाहे नाइट्रिक एसिड हो गया, चाहे कोई और एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, उसमें H से ही जुड़ा रहेगा O। अब O और N की बात करेंगे बेटा, तो O जो होगा बेटा, N और O में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। याद रखेंगे बेटा जो ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है या जिसकी ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है बेटा, वो सेंटर पे होता है, वो सेंटर होगा। तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा 3, ऑक्सीजन बनाता है 2, तो किसको सेंटर पे रखोगे आप, ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को बेटा? बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, यहाँ ऑक्सीजन कितने बना रहा था? 2 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, तो किसको सेंटर पे रखोगे आप? कार्बन को। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है बेटा, उसी को सेंटर पे रखेंगे हमेशा। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट? अब देखिए क्या है बेटा, हाँ अब इसकी बात करते हैं बेटा, राइट? ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, हाँ ये ऑक्सीजन, ठीक है, राइट? ये तो इसके साथ हो गया, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, राइट? अब हमें क्या करना है, टोटल इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये 1 इस पे चला गया होगा। अब एक ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना लिया बेटा, तो एक और बनाएगा, बस ये ऐसे बनाएगा, एक और बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि याद रखना ऑक्सीजन अब एक कॉर्नर पे है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऑक्सीजन कभी कॉर्नर पे लगा होगा बेटा, वो हमेशा डबल बॉन्ड से लगा होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं बीच में है बेटा, तो उसको 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है आपको। तो ये ऑक्सीजन बीच में आ गया था, क्योंकि इधर तो H था, इधर नाइट्रोजन हो गया, तो ये बीच में आ गया, तो 2 सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और ये ऑक्सीजन कॉर्नर पे है, तो ये क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो हमने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब आप देखो नाइट्रोजन ने क्या करा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्या नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3। कितने बनाता है? 3 बेटा। क्या ये 3 बॉन्ड बना चुका है कि नहीं बना चुका है, बताओ? यस सर, बन गए हैं। बन गए 3। क्लियर है बेटा, राइट? क्या 3 से ज्यादा तो बना नहीं पाएगा, बट इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? 5, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे। और इस पे कितने होंगे बेटा? 6। और इस पे कितने थे? 6 थे, तो 2 तो चले गए बॉन्डिंग में, इस पे रह गए 4। इस पे भी 6 थे, तो इस पे 2 चले गए, 4 रह गए से बॉन्डिंग में। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसको 6 है, और इस पे कितने हैं बेटा? इस पे 8 हो चुके हैं। अब इस पे भी अब 8 हो चुके हैं, क्योंकि 6 थे, 2 नाइट्रोजन से शेयर कर लिए, इस पे 6 थे पहले, 1 हाइड्रोजन शेयर कर लिया 1 नाइट्रोजन से, तो इस पे भी 8 हो गए। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे 2 हो गए बेटा। तो सबका काम तो चल गया, सबका पेट तो भर गया, बट इस ऑक्सीजन का नहीं भरा। इस ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए हार्दिक? 2 और चाहिए बेटा, 2 चाहिए, है यस कि सर। नहीं? लेकिन अब ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन और बॉन्ड बना नहीं सकता,
तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो से शो कर रहा हूं बेटा मैं, हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। याद रखेंगे बेटा, डोनेट किया है थोड़ी देर के लिए, ट्रांसफर नहीं किया है, शेयर किया है एक तरीके से। तो ऐसे एरो से दिखाते हैं बेटा, इसको एरो से दिखाएंगे। और ये जो बॉन्ड जो एरो का होता है बेटा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। जो हमने तीसरे तरीके का बॉन्ड बोला था उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। अब यहाँ क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करा दिए अपने, तो अब इस पे भी कितने हो गए 8, बट नाइट्रोजन पे 8 ही बने रहे क्योंकि इसने शेयर किया हुआ है। तो ऐसे बॉन्ड को बेटा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का आता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेम एटम अगर डोनेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो मैं इसको बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, H, ये डॉट, 2 डॉट इधर लगा दिया अपने डॉट, O, और इधर लगा दिया एरो, और ये O और ऐसे था। अब ध्यान से देखना बेटा, हाँ, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। जो ये बॉन्ड है एरो वाला, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, जो दे रहा होगा नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, राइट। और जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड से शो करते हैं। हम एक सिंगल एरो दिखाएंगे, मतलब सिंगल ऐसे बॉन्ड दिखाएंगे। तो जो दे रहा होगा बेटा उस पे आप लगा देना +1 का चार्ज, और जो ले रहा होगा उस पे -1 का चार्ज लगा देना। तो ऐसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया कोवलेंट बॉन्ड में। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आप उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं बाय पुटिंग प्लस और माइनस बेटा। तो जो प्लस है जो डोनर है, और एक होगा एक्सेप्टर बेटा। तो जो डोनर होगा उस पे आप लगा देना प्लस, जो एक्सेप्टर होगा उस पे लगा देना बेटा माइनस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये डोनर है और एक्सेप्टर है। तो अब मैं इसको बना रहा हूं दूसरे तरीके से। तो देखिए O और H तो था, एक N था, इधर डबल बॉन्ड O था। अब मैंने O ऐसे लगा दिया, और वो डॉट डॉट लगा देना जो डॉट है। अब बताओ मैं नेगेटिव चार्ज किस पे रखूं बेटा, N पे कि O पे? ओके। O पे बेटा। तो O पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और N पे क्या चार्ज आ गया बच्चों बताइए? पोस्ट। प्लस चार्ज आ गया। सर ये एन तो फिर 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब वैसे तो 4 हाँ जी बना रहा। बेटा, सर ये एन 4 नहीं बना रहा बॉन्ड। N 4 बनाएगा बेटा, जब कभी भी क्या होगा आप देखो, हाँ, ठीक है, राइट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। मैंने पहले मुस्कान को बताया था बट इसको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। मुस्कान ध्यान है तुम्हें? क्या सर? देखो, हाँ, ध्यान से देखना हार्दिक, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा मैं इस पूरे चैप्टर के लिए और आगे के लिए भी। हाँ, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मैं आगे बताता बट मैं यही बता रहा हूँ। आप देखो फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, लास्ट में 7, 9 इसमें 6 बेटा, इसमें 5 और इसमें 4, और बोरॉन में 3 बेटा। इंपॉर्टेंट है वैभव यहाँ बहुत, और सब हार्दिक ध्यान सुनना, और मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये फिर से 3 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्म है ना। अब आप देखो वैभव कि अगर मैं नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट में, बताओ? 4 सर फिर से 4 बोलो। 4 नहीं 4? 2। 2 क्यों होगा मुस्कान? ये 5 थे हाँ उसमें, 4 नाइट्रोजन सर में आउटर 4 मोस्ट में एक होंगे, इलेक्ट्रॉन 4 लूज करेगा तो 4 नहीं होंगे 4 बेटा, 4 यस 4 सर। होंगे। तो जैसी 4 होंगे तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कार्बन की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? ये यस बताया था सर आपने। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा था। और कार्बन की तरह नहीं बिहेव याद, करेगा, नहीं याद है मुझे। अब कार्बन में से लूज डायरेक्टली करेगा तो बोरोन की बोरोन तरफ की बिहेव तरह। करेगा। तो इसका मतलब कार्बन की तरह बिहेव करेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा वैभव? N+4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। तो तो फिर देखो सर आप क्या, आप ये कह रहे 3 N+4 बॉन्ड बॉन्ड है। बना रहा है कि नहीं बना रहा, बताओ? यस सर।
सर फिर आप वो क्या कह रहे हैं, 3 N3 बनाता है बॉन्ड को? एन बनाता है ना बेटा, बट ये एन प्लस है वैभव, दोनों में फर्क है। तो जब कभी भी एटायन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा बेटा, तो उसकी कोवलेंसी चेंज हो जाएगी, ओके समझे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। अब मैं ऐसे कहता हूं, अगर मैं F माइनस, F पे कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7 वैभव, ठीक है। यस सर। अब उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो चार्ज क्या आ गया? -1। अब मुझे बताओ F माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा वैभव? कितने बॉन्ड बनाने चाहिए मुस्कान? सर डबल बॉन्ड बनाएगा वो। F नहीं, माइनस F माइनस नियॉन की तरह बिहेव करेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। वो 0 बॉन्ड Zero बनाएगा bond। बेटा। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 हो गए। अब उसको किसी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। हमने क्या रूल सीखा था? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा। अब अगर इस पे पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है वैभव, तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा? पहले बताओ F माइनस। हार्दिक, नो वैभव जोर से बोलो। नो सर। तो क्या हो जाएगी इसकी कोवलेंसी? कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। यस सर। ठीक है। अब मैं ऐसे कहता हूं O-1। अब आप खुद बताओ, अगर O पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? 6 है, 6 से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो गया बच्चों? 7। 7। तो इसका मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा? O-1। किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्लोरीन की तरह। बात समझे? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं N माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया N पे, तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजन की तरह। 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 हो ऑक्सीजन गए। की तरह। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजन की तरह। कितने बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन कितने बनाता है बेटा? 2। तो N माइनस भी कितने बनाएगा बेटा? 2 बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैंने C माइनस कर दिया तो बताओ C माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन की तरह। नाइट्रोजन की तरह 3। वेरी गुड बेटा। अब ऐसे कहता हूं मैं, देखो हाँ, अगर अब मैं कहता हूं O प्लस, O पे प्लस चार्ज आ जा गया, O ने एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन तरह। लूज कर दिया तो किसकी तरह बिहेव करेगा? नाइट्रोजन की तरह। तो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा O प्लस? 3। और अगर मैं N प्लस, अगर मैं ये लिखता हूं बेटा, क्या कहते हैं, अगर मैं लिखता हूं C प्लस, तो C प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा? बोरोन। बोरॉन की तरह। तो बोरॉन की तरह तो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 3। ठीक है। और N प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? कार्बन की तरह। तो बॉन्ड कितने बनाएगा बेटा? 4। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर का बेटा ये। वैभव क्लियर है? यस सर। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, पहले बताओ बेटा। वैभव क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है। यस अब सर देखो, क्लियर देखिए है। मैं कार्बोनेट का बनाया था हमने, यहाँ ये बनाया था। अब देखो हाँ, अगर मैं ये कहता आपसे, देखो ध्यान से, हाँ, कार्बन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता, लुईस डॉटनी सिंपल स्ट्रक्चर बनाते, जो कि आगे में इसी की जरूरत पड़ेगी। तो 3 बॉन्ड है और CO3 2- है बेटा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये ऑक्सीजन पे है, तो मैंने ऑक्सीजन पे लगा दिया एक नेगेटिव, और यहाँ पे 2 नेगेटिव था तो एक और नेगेटिव लगा दिया। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन पे अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो कितने बॉन्ड बनाएगा वैभव या हार्दिक बेटा? वो नेगेटिव वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्लोरीन की तरह। क्लोरीन।
तो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? यस सर। तो एक बना दिया। यस सर। और ये भी कितने बनाएगा हार्दिक? एक। यस। और ये ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं तो कितने बॉन्ड बनाएगा? दो। ओके। तो अब देखो ये 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ये एक बना रहा बिल्कुल सही है, ये भी एक बना रहा बिल्कुल सही है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, जैसे अभी ऐसे बनाते देखिए, हाँ NO2 माइनस बेटा। हाँ अब सेंटर पे तो नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन लगा दिया आपने। अब एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लगा दिया। तो मुझे बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा वैभव NO2 में? NO अब O माइनस कितने बनाएगा? 1। एक। यस सर। और ये ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं हार्दिक, तो कितने बनाएगा बेटा ये बॉन्ड? 2। आप देखो परफेक्ट स्ट्रक्चर है कि नहीं है? आप देखो क्या स्ट्रक्चर परफेक्ट है कि नहीं है? क्या ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है? यस। ऑक्सीजन 2 बनाता है, बिल्कुल सही है। और माइनस चार्ज आ गया तो 1 बनाएगा, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। समझ में आया बेटा? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, राइट। यही अगर लुईस डॉट बनाता, ये तो हमने ऐसे बना दिया, यही लुईस डॉट बनाता तो नाइट्रोजन को सेंटर पे रखते और ओ करते। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो NO2 माइनस में। तो N में कितने होते हैं बेटा? 5। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा? 6। तो 6 2 12 और -1 बेटा। तो टोटल हो गए 6 और 12 कितने हो गए बेटा? 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अब 18, अब हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बेटा। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 ये हो गए। इसके 2 2 4 2 6 और 2 8 बेटा। और 8 और 8 क्या हो गए बेटा? 16। और बचे रह गए 2, तो 2 सेंटर पे लगा दिए आपने ये। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अब क्या करना है? एक तरफ से क्या कर देना बेटा? 2, ये आपको पता है, एक तरफ से 2 डबल बॉन्ड जोड़ देना, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड कर देना बस बेटा। और इसके ऊपर क्या लगा देना? -1 का चार्ज लगा देना बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे बनाया बेटा मैंने, ध्यान से देखना। हार्दिक, मुस्कान, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, देखिए हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ और फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। लास्ट स्ट्रक्चर है बेटा, ये देखिए ध्यान से। NOO है बेटा। हाँ नाइट्रोजन कितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे? सब लोग बताएंगे कितने थे बच्चों, बोल के बताएंगे। 5 + 6 2 12 -1 कितने हो गए बेटा? ये 16। अब 16 मैंने क्या बताया था? पहले सेंट आओ क्या सराउंडिंग एटम के आप वो करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। 2 2 4 2 6 और 2 8। फिर यहाँ 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 8 16 हो गए, सॉरी 8 और 8 कितने हो गए बेटा? 16 हो गए। सॉरी +1 था ना बेटा। तो 18 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, सॉरी कितने थे? 18। सो कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 और रह गए बेटा। अब सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बेटा। तो आप इसको जोड़ दो। यहाँ पे किससे जोड़ दोगे? 2 से। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन पे, 2 और चले गए तो 7 हो गए, और एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो बेटा ये। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर क्या लगा दो? -2 का चार्ज लगा दो बेटा, बस। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा इसका। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस N को इधर लगा दो 2 डबल, इधर लगा दो बेटा सिंगल, ऐसे बना सकते हो। समझ में आया बच्चों? यस या नो बेटा? यस सर। सर वहाँ पे आपने -1 के लिखा है। क्या करा? वो क्या बोला बेटा मैंने, बताओ? सर वो आपने वहाँ -1 कर रखा है। -1 करना था बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक बेटा, माय फॉल्ट बेटा। ऐसे ही जब इसका CO2 का बनाया था तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3
टोटल इलेक्ट्रॉन लगा देते बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते सराउंडिंग का। ठीक है, अब कार्बन की बात थी तो कार्बन एक एक और एक के साथ क्या कर देते, 2 कर देते बेटा, टोटल बॉन्ड बन जाता है बेटा, -2 आता है, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हो जाता है बेटा, जो अभी हमने बनाया था। ओके सर। ड्रॉ कर लेंगे बेटा स्ट्रक्चर। यस या Yes, नो sir. बच्चों, यस या नो Yes, sir. बच्चों, करेंगे नहीं करेंगे यार बेटा, सर बताओ आप ये इसका तुम। पीडीएफ कब भेजोगे? अभी भेजूंगा बेटा, आफ्टर द क्लास ही भेजूंगा बस, तुरंत ही। ठीक है, ओके सर, Right. और कल किस टाइम करोगे फिर क्लास? कल का बेटा डिसाइड करके बताऊंगा, मैं मैसेज करूंगा बेटा, ठीक है, राइट। ओके सर। ठीक है, देखते हैं, है ना। ठीक है, एक लास्ट स्ट्रक्चर बना रहा बेटा O3 का, किसका बनाते हैं हम, O3 का बेटा। सर बहुत है, स्ट्रक्चर इतने तो कर लिए। अच्छा चलो ठीक है, 4 माइनस। चलो ठीक है बेटा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट। ठीक है सर, थैंक ओके यू। चलिए सर। बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा। प्रैक्टिस करनी है बच्चों, जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया है बेटा, ठीक है ना, राइट। यस सर, अभी कर ओके लेंगे। सर, ओके बेटा, बाय बच्चों। बाय सर।